नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ना तो मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला आपको, पर हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज बताऊंगा। ध्यान से देखना। हिंदी का जो पेपर होता है, परीक्षा होती है, 100 नंबर की होती है। और इस 100 नंबर में यह एक, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें 50, 60, 70 नंबर आ जाओ काफी होता है, किंतु मैं कहता हूं कि यह हाई परसेंटेज सब्जेक्ट है। आपकी परसेंटेज बढ़ा देगा अगर आप ध्यान से करोगे। पूरी 12th क्लास में 500 नंबर की 12th क्लास होती है। जो परीक्षा होती है 500 नंबर की होती है। उसमें से 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश, और उसके बाद साइंस साइड और ह्यूमैनिटीज वालों के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे साइंस साइड वालों के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो 100 में से सब बच्चे जो मिडिल हैं, बच्चे मतलब मध्यम बच्चे हैं, एक होते 3 वर्ग होते हैं बच्चों के, कि शिक्षक शिक्षक नहीं, बच्चों के अनुसार बच्चे ही आपस में मान लेते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरे अनुसार तो सब बढ़िया है, बस कंसंट्रेशन क्या आ सकता है, हर कोई कर सकता है, हर कोई बराबर मार्क्स ला सकता है अगर कंसंट्रेशन से पढ़े। कि एक कमजोर वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है और एक उच्च वर्ग होता है। ऐसी होते हैं ना 3 वर्ग, कमजोर, मध्यम, उच्च। ऐसे ही बच्चों में होते हैं कि खुद थोड़ा कमजोर, फिर उससे अच्छा, फिर सबसे बेस्ट। पर क्या होगा, सब बच्चे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे चलोगे आप, तो आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, 90, थोड़े बहुत नहीं, 90 कह रहा हूं। अब जैसे जैसे परीक्षाएं बिल्कुल पास है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क करोगे, हाँ तैयारी तो करके जाओगे, पर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहोगे इतना पूरा कि हार्ड वर्क में एक आध चैप्टर छूट गया, कोई एक आध टॉपिक छूट गया, उसी में से पेपर आ गया। ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बता दें कि कठिन प्रश्न पत्र और आसान प्रश्न पत्र कैसे बनता है, समझाता चलूंगा साथ के साथ। सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 बहुविकल्पीय। ऐसी हिंदी पद साहित्य के इतिहास 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 5। फिर गतिवाद, छायावाद जो होते हैं, इसमें भारतेंदु युग, राम शुक्ल युग, ये होते हैं। तो मॉडल पेपर है सबके पास। 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ लो। 20 तारीख से आप पढ़ना चालू करना पेपर को। 20, 21, 22, 23, 24 का पेपर है, अब मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 4 घंटे पढ़ लो, 10 में से 10 आ जाएंगे। और ये अंतिम 5 साल के प्रश्न पत्र देख लो, वही प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। 5 या थोड़ा बहुत संभावना है कि ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र बन जाए तो 10 साल के कर लो, और 50 क्वेश्चन कर लो, टोटल 100 क्वेश्चन कर लो, उन्हीं में से मिल जाएंगे आपको। और मॉडल पेपर में जो भी कुछ प्रश्न है सबको कर लो 10। यहाँ 10 के 10 गेन कर सकते हो आप। पास नहीं हो ना हिंदी में, हिंदी में 90 लाने हैं, 10 के 10 गेन हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आएगा भाई 15 नंबर का हिंदी गद्य और हिंदी काव्य। 15-15 नंबर के आएंगे दोनों। 15 के कैसे आएंगे बताता हूँ। सबसे पहला आएगा गद्य। एक आपको गद्यवतरण दे दिया जाएगा कि एक उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो कि इसके लेखक का नाम बताओ और कौन से पाठ से लिया गया है, कौन से शीर्षक है, इसका क्या शीर्षक है। 2 नंबर में वो आएगा। 2 नंबर में आपको व्याख्या दी जाएगी, और 6 नंबर में आपको उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप पहले 3 करो या बाद के 3 करो। इंपोर्टेंट बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि इंपोर्टेंट कौन से हैं और इनमें से आएगा। पर हम रिस्क नहीं लेना, रिस्क फ्री काम करना और अच्छा काम करना है, और क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करना है। भाषा और आधुनिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक आ ही जाता है। और एक राष्ट्र का स्वरूप, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक मिल जाएगा आपको। किंतु आपको क्या करना है भाई, जब प्रश्न पत्र बनता है ना, तो वो कैसे बनाते हैं, या तो पहले 3 में से एक देंगे या बाद के 3 में से एक देंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो पहले 3 कर लो या बाद के 3 कर लो। 3 को देखो ही मत, बिल्कुल छुओ मत, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 50% कोर्स आपका खत्म, आज ही खत्म कर दिया 50% कोर्स आपका, 50% सिलेबस कोर्स आपका खत्म। अब देखो, अब ये हो गया आपको, मान लो आपने 3 कर लिए, राष्ट्र का स्वरूप, रावण, नरसिंह होम या अशोक के फूल। इनमें से एक व्याख्या आएगी और तीनों में से एक आएगी, ये नियम होता है। तो आपको जैसे ही होगा आप तुरंत कर दोगे उसे, व्याख्या को उसका देखते ही पहचान लोगे। बस इसको ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। एक एक दो दो बार चैप्टर को पढ़ लेना, व्याख्या आप कर लोगे, आसान होती है। छोड़ के कुछ नहीं आना, कभी ये सोचो नहीं होगा, अटेम्प्ट होगा, सब कुछ होगा। बस ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन से पढ़ना, एकाग्रता से होगा सब। अब आ जाओ 5 नंबर का जीवन परिचय। भाई ये 5 नंबर तो किसी के भी नहीं छूटने चाहिए।
अब इसमें 5 नंबर में क्या होते हैं कि कुछ अध्यापक क्या होते हैं, कुछ बच्चे आपस में ही कर लेते हैं कि भाई ये 2 जीवन परिचय इनमें से एक आएगा ही आएगा। एक तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बता दिया कि वासुदेव शरण अग्रवाल, किन दोनों में से एक आएगा, या फॉर एग्जाम्पल हटा दो हरिशंकर परसाई, इनमें से एक आएगा। किंतु क्या पता कलाम जी का आ जाए, जी सुंदर रेड्डी जी का आ जाए, या प्रभाकर मिस कन्हैयालाल मिश्रा मिस प्रभाकर का आ जाए। आपने 2 याद करे, आपके तो दोनों ही रखे रह गए, कोई सा भी नहीं आया। तो रिस्क फ्री काम क्या है, तीनों, या तो तीनों पहले करके चले जाओ या बाद के तीनों करके चले जाओ। इन 3 में से 2 मिलेंगे या इन 3 में से 2 मिलेंगे आपको रखे हुए, तो आप पहले 3 करके जाओ, वासुदेव प्रभाकर हजारी, या रेड्डी हरिशंकर प्रसाई और अब्दुल कलाम। इनको बिल्कुल 2 नहीं 3 ही करने हैं, समय खराब आ सकता है, मिल तो 2 में से ही जाएंगे आपको, ये भी बता रहा हूं मैं। या तो आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलेगा या अग्रवाल जी का मिलेगा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा इनमें से, इन 2 में से ही एक मिल जाएगा, परंतु चांस है प्रभाकर जी का भी आ जाए। तो नो रिक्स। कितने हो गए आपके, 10 ये और 5 ये, 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन है। मात्र 3 से 4 घंटे वो 4 घंटे ये 4 8 घंटे और 2 घंटे का जीवन परिचय, 10 घंटे में 25 नंबर आ गए। टाइम कितना है, 4 दिन है अभी, 20 21 22 23। ठीक है, खर्च कितने हुए, 10 घंटे, 12 मान लो, 12 में आ गए आपके 25। अब आ जाओ काव्य में। काव्य में क्या करो, या तो पहले 4 करो या बाद के 4 करो। इसमें से भी ऐसी होगा, या तो पहले 4 करो या बाद के 4 करो। 3 पे मत छोड़ देना, हो सके 9 का विहार में से और मैंने आहुति बनकर देखा में से आगे आपके तीनों रखे रह जाए। या तो पहले 4 करो या बाद के 4 करो। और ये भी बता दो कौन कौन से में आएगा, श्रद्धा मनु में से आएगा एक, और गीत, इन दोनों में से एक में से आएगा ही आएगा। परंतु क्या बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, नो रिस्क, नो रिक्स, ठीक है ना। तो आप पहले 4 करके चलो, क्योंकि इसमें से ये नहीं है कि नाय कठिन प्रश्न पत्र बन गया। अगर हाँ भाई जो 4 नहीं कर सकते वो इन दोनों को कर लो, पर इन दोनों में मैं गारंटी नहीं लेता कि इन दोनों में से आएगा। हाँ 90% चांस है कि इन दोनों में से एक आएगा, जीवन परिचय भी इनमें से एक आएगा और इन दोनों में से एक आएगा व्याख्या के लिए भी, उसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाओ जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या करो आप, जीवन परिचय तो ये निश्चित सी बात है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, तीनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा। तीनों में से एक रखा है, दोनों 2 भी मिल सकते हैं, तीनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा। परंतु आपको क्या करना है, पहले 3 करो बस। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिराव, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, पहले 3 करो, तीनों में से एक आएगा। ठीक है, या आप कर लो जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी, इन तीनों में से एक आएगा, आएगा ही आएगा। इन तीनों में से 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है इन पहले 5 में से सारे आ जाएं, तीनों इन्हीं में से आ जाए। पर जो है आप वही काम करो, 50% सिलेबस को खत्म करो, पहले 3 करके जाओ, एक मिलेगा। अब आ जाओ कहानी, इसी तरीके से 5 नंबर की कहानी। अब कितने हो गए भाई, 35 नंबर हो गए ना, ठीक है, 10 10 20 नहीं 40 हो गए, 2 जीवन परिचय हो गए ना, 40 हो गए। अब 10 नंबर और बचे। खंड काव्य, 6 खंड काव्य हैं, सबके अलग अलग है, किसी ने रसमरथी किया है, किसी ने सत्या की जीत किया है, किसी ने श्रवण कुमार किया है, किसी ने मुक्ति यज्ञ किया है। तो खंड काव्य में 2 प्रश्न आएंगे, एक तो नायक का चरित्र चित्रण, याद कर लो, बस एक ही प्रश्न याद कर लो काफी है, उसका ढंग से चरित्र चित्रण कर देना विद हेडिंग, 5 नंबर ही आपके खड़े हो गए। इसमें तो मात्र 30 मिनट लगेंगे आपको बिल्कुल बढ़िया से 5 नंबर लाने के लिए। और हाँ भाई कहानी, कहानी की बता दूं, बहादुर या पंचलाइट में से एक में पूछा जाएगा निश्चित रूप से, परंतु फिर क्या काम करना है, नो रिस्क, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट करो, पहली 2 करो, इनमें से एक आएगा। क्यों पंचलाइट और बहादुर करें, इंपोर्टेंट तो ये दोनों है, हो सकता है दोनों में से दोनों ही पूछी जाए, पर ध्रुव यात्रा और पंचलाइट करो, एक आएगा। या लाठी और बहादुर करो, जिसको सुगमता हो, बहादुर या लाठी करो, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट करो, ये 5 नंबर का आएगा। इसमें सारांश पूछा जा सकता है, बहादुर का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, पंचलाइट में ग्रामीण का नायक का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। 50। अब आगे बताऊंगा आपको खंड ख। और हाँ प्रश्न एक भी नहीं छोड़ के आना, खंड क में से 50 में से 45 नंबर कहीं नहीं गए, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। 2 दिन लगेंगे नहीं, मात्र 14 से 16 घंटे में सारा कवर हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में इतना पढ़ सकते हो। जो अब तक नहीं पढ़े उनके लिए 14 से 16 घंटा, जो पढ़ लिए तो 10 से 12 घंटे में 90 नंबर ले आएंगे जो पढ़ चुके हैं।
जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, जिन्होंने अभी बिल्कुल लाइटली लिया एग्जाम को, उनके लिए 16 घंटा ये। जो बच्चे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे बहुत है उनके लिए। अब चलते हैं खंड ख पे। खंड ख यह भी 50 नंबर का होता है। जिस प्रकार खंड क में 1 से 7 तक थे क्वेश्चन, इसी में होते हैं 8 से 14 तक। ये भी 50 नंबर में पूछे जाते हैं। अब इसको भी सिंपल तरीके से ट्रिक से करेंगे, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। एग्जाम बिल्कुल पास है, स्मार्ट वर्क करेंगे तो इसमें भी 50 में से 45 से 46, 47, 48, 50 नंबर तक भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर जिस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो तो 50 में से 50 भी ला सकता है। देखो, सबसे पहले संस्कृत गद्य। जैसे ही हिंदी गद्य और काव्य, हिंदी काव्य में से आता था 20 नंबर का, इसी में से आता है 14 नंबर का। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो ये है जातक कथा, और एक होता है आपका संस्कृत भाषा या महत्व। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, पूछा जाता है। और सुभाष रत्नानी और पंचशील सिद्धांत, इन चारों में से एक पूछा जाता है। किंतु हमको बिल्कुल रिस्क फ्री काम करना है। जैसे मैं जिस बात पर मैं शुरू से जोर दे रहा हूँ, रिस्क फ्री काम करना है। हो सकता है इनमें से चारों में से एक तो आएगा ही 7 नंबर का, तीनों में से ना आए, इसमें से आ जाए आत्मज्ञ सर्वज्ञ में से। तो इसमें क्या करेंगे, या तो पहले 4 या बाद के 4। किंतु इसमें एक और लफड़ा अड़झेगा, हिंदी काव्य की तरह आसान नहीं है। सुभाष रत्नानी और पंचशील सिद्धांत में से एक आता ही आता है। तो क्या करेंगे, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि बाद के 4 करें आप। इन बाद के 4 को आप अच्छी तरीके से करके चले जाओगे, आपके 14 मार्क्स, 14 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। इन चारों में से आएगा ही आएगा, 14 नंबर का इन चारों में से आ जाएगा। इनमें से भी आएगा, किंतु हम इनको पक्का करके जाएंगे तो सारा अटेम्प्ट इन्हीं में से हो जाएगा। ये 14 नंबर आपकी कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप पहले 4 करोगे तो आपके ये 2 छूट जाएंगे। तो इससे बेस्ट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद के 4 करो। अगर आप पहले 4 करोगे, इनमें से बहुत सौदर्यम और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्व और जातक कथा, तो इनमें से आपको एक और लेना पड़ेगा, सुभाष रत्नानी, 5 हो जाएंगे। तो सजेशन है बाद के 4 करो। 2 नंबर के मुहावरे, 20 से 25 मुहावरे पढ़ लेना आप। ये मुहावरे तो आपको देखते ही समझ आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हो। ये 2 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है। लास्ट मॉडल में से पढ़ लेना, 5 से 10 साल के बस। शब्द युग्म, हाँ एक होता है अपठित गद्यांश, 5 नंबर का। सारे बच्चे इसमें से 5 में से 5 ला सकते हैं। इसको करने का तरीका है, इसको किसी को इसकी कोई तैयारी नहीं करनी। बस जब आपका परीक्षा हो तो उस टाइम पे आपको पहले प्रश्न मत देखना। प्रश्न ना देखने की बजाय आप पहले 2 से 3 बार इसको कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ ले अपठित गद्यांश को। 6 से 7 मिनट लगेंगे। उसके तुरंत बाद आप इसके प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे, प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दोगे। ये 5 नंबर आपके ये हो गए। तो 14 2 16, 16 और 5 21, 14 to 16, 16 and 5 21। उसके बाद शब्द युग्म, इसमें क्या होता है, 1 से 2 शब्द पूछे जाएंगे। जैसे निष्ठ, अनिष्ठ, एक होता है अनिष्ट और एक होता है निष्ठ। देखो भाई, अनिष्ट का मतलब तो तुम्हें पता है, बुरा होता है, और निष्ठ का मतलब होता है निष्ठापूर्ण, किसी के प्रति निष्ठा। ऐसी अम्ब और एक होता है अम्बु। अम्बु माने होता है पानी और अम्ब माने होता है माता। तो इस तरह के आपको देखने हैं, ये भी आप उसमें से कर लेना। इनकी ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। इनकी भी ट्रिक होती है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों से सॉल्व करना इनको आसान होता है। इनकी जो एमसीक्यूज होते हैं, 4 जो इनके वो दिए होते हैं एमसीक्यूज। पर्यायवाची, पर्यायवाची में कौन कौन से आप लिख सकते हो, बोल रहा हूं मैं। जल का, आकाश का, अग्नि का, वन का, अज, अज घोड़े का, और माता का, पिता का, कमल का, नयन आंखों का, बादल का। ये 15 से 20 पर्यायवाची, इनमें से ही पूछा जाता है। एक आर्थी शब्द, एक पूरा वाक्य दिया होगा, उसके हिसाब से आपको एक शब्द लिखना है। जैसे किसी जिसको जीता ना जा सके, जिस पर जीत हासिल ना करी जा सके, कौन होता है वो, अजय। ठीक है। वाक्य शुद्ध, वाक्य शुद्ध में बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान है, 5वीं 6ठी कक्षा से आप करते आ रहे हो। वाक्य शुद्ध करने में क्या है, एक गलत वाक्य दिया होगा आपको, उसको शुद्ध करके लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में पूछ रहा है कि क्या मैं घर जाता हूं, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, क्या मैं घर जाता हूं, या क्या वह घर जाता है। तो उसमें क्या होगा, एक छोटी सी गलती होगी कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगने की बजाय क्या लग रहा होगा, पूर्ण विराम लग रहा होगा। तो उसे हटा के आप बस प्रश्नवाचक लगा दोगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। छोटी छोटी गलती वाले भी आते हैं वाक्य इसमें।
रस छंद अलंकार 6 नंबर के आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। 20 से 25 मिनट में 6 नंबर आपके बिल्कुल साफ है, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। आप इनको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो। इनकी एक वीडियो मैंने डाली है, रस की डाली है फिलहाल, छंद और अलंकार की और डाल दूंगा पेपर से पहले। 15 मिनट की आएगी छंद अलंकार की, 15 से 20 मिनट, रस की आ चुकी है बिल्कुल। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर बुक से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषाएं पूछी जाएंगी, और परिभाषाएं और उदाहरण, और ये भी बोल सकता है कि छंद में उनका मात्राओं के साथ व्याख्यान करो, कितनी मात्रा है, गुरु है, लघु है, क्या है। पत्र, पत्र को क्या है, पत्र तो आप लिखते आ रहे हो, इंग्लिश में एप्लीकेशन, लेटर, हिंदी में पत्र। तो पत्र में क्या करना है आपको, पत्र में सबसे पहले आपको जहां पर आपको पते पे भेजना है वो आपको लिखना आना चाहिए शुरू से, बस। उसके बाद जो उसमें मैटर है, जो पूछा गया कि ये लिखना है, इसके लिए लिखना है, उसके बाद आप लिख दोगे। निबंध लेखन, निबंध लेखन को बड़ा लिखना है, कम से कम 2 पेज में। उसमें दिया होगा 180 शब्द, 200 शब्द, कुछ भी हो, पर उससे ज्यादा लिखना है। और विद हेडिंग लिखना है, आपको हेडिंगों के साथ लिखना है। सबसे पहले निबंध जिसके रूपरेखा तैयार करनी है निबंध की, प्रथम में जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप है, सबसे पहले लिखो परिचय, विज्ञान का परिचय करवाओ। उसके बाद प्रस्तावना दो, उसके बाद उपयोग दो, उसके बाद लाभ दो विज्ञान के, उसके बाद हानि दो, उसके बाद निष्कर्ष, और उसके बाद उपसंहार। तो ये आपको हेडिंगों से लिखना है। 5 से 6 हेडिंग बना दो, 9 के 9 नंबर मिल जाएंगे आपको, अगर आपको इसी तरीके से काम करोगे। इसमें है बस थोड़ा सा, ये आपका 20 तारीख से आप तैयारी करो, मैं सजेस्ट करता हूं। अभी और सब्जेक्टों को पूरा करो और विषयों को पूरा करो। 20 तारीख से आप अगर इसकी तैयारी करोगे, 24 तारीख को पेपर है, 20, 21, 22, 23, 2 दिन खंड है और 2 दिन खंड है। भाई कोई भी बच्चा सही, कैसा भी सही, 70 से नीचे तो किसी भी बच्चे के नहीं आएंगे, चाहे जो जिसे कोई कितना भी कमजोर मानना सही पढ़ने में। और जो थोड़े बहुत ठीक है वो 80 तक आएंगे। और जो बढ़िया बच्चे हैं, जो बिल्कुल अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, समय पे काम करते हैं, उनके कोई 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस राइटिंग पर विशेष ध्यान हो, लेख पर ध्यान हो। और आप सही से उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया आप इस पे अमल करो, करो ना करो वो आपके ऊपर है, पर ये बेस्ट ट्रिक है, आजमाई हुई ट्रिक है। इस पे नंबर आ चुके हैं, बहुत बच्चों के आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब शेयर करने पे आपका कुछ नहीं जाता, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं और भी विषयों पर ऐसी ही ट्रिक निकाल के आपको तैयारी करवाऊंगा एग्जाम की, सारे विषयों पर, 10वीं के, 12वीं के, सीबीएसई, यूपी, कुछ भी हो। और इन फ्यूचर अगर आपका सपोर्ट मिला सभी का, तो यह चैनल यही नहीं रुकेगा, और भी अध्यापक जुड़ेंगे इससे, और भी टीचर आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराऊंगा इसमें मैं। और कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, जैसे बहुत से होते हैं, नाम नहीं लेना किसी का भी, सब ठीक है अपनी जगह। कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा यहाँ पे, सबकी यही तैयारी होगी, यूट्यूब होगी, आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, देख भी सकते हो। कोई पेड कोर्स नहीं होगा, पर इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। उम्मीद आप कर दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।